गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद सिंह एक बार फिर YouTube के इस प्लेटफार्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज कॉमन एरर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर इस प्रैक्टिस सेशन में कॉमन एरर्स के कुछ क्वेश्चन जो है फिर आप लोग के सामने मैं लाया हूं और आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, कुछ लोगों का ये कहना है सर आप सीक्वेंस से रूल क्यों नहीं पढ़ाते हैं, जैसे नाउन का अलग, प्रोनाउन का अलग, एडजेक्टिव का अलग, इस तरीके से पूरे ग्रामर का। ठीक है, तो देखिए वो चीज़ अलग है। मैं इसके माध्यम से आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप एक्सरसाइज करें। एक बार में आपको ग्रामर के पूरे रूल्स एक बार में देख लें। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि आपको पता होता है, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस के अभाव में एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत कर देते हो या आपको समझ में नहीं आता है। तो आपको पता होगा, जैसा मेरा अनुभव है, ठीक है, जैसा मेरा अनुभव है या मैंने जैसा फेस किया था अपने तैयारी के दौरान, जब मैं तैयारी करता था, फेस किया था कि रूल तो सब पता होते हैं, सिर्फ प्रयोग नहीं करते हैं, उसका यूज़ नहीं करते हैं। इसकी वजह से हमें एग्ज़ाम में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इस वजह से मैं एक एक क्वेश्चन आपको, ये एग्ज़ाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं, सब ग्रामर के ही रूल हैं। सारे ग्रामर के जो चैप्टर्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या नरेशन, वॉइस, जो भी हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस में हैं, सारे उसी से क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको प्रैक्टिस करिए, जो आप कर रहे हैं वो करिए, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जो 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे की वीडियो, उसको आप देखते रहिए और आपकी जो स्टडी है, जो आप कर रहे हो, उसको आप कंटिन्यू रखिए। और नो डाउट ये जो वीडियो होगा आपको पक्का आपके लिए जो है बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, वी हैड स्वम अक्रॉस द रिवर बिफोर सनसेट। इसको आप देखिए, करने का प्रयास करिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ है, आपको एक रूल पता होगा कि यहाँ पे आपका जो भी गलती है, ठीक है, वो आपके पार्ट ए में प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम आपका ये है, यहाँ पे श्वाम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, SWUM। ऐसा क्यों हमें यही जानना है। आप इसको अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए, ठीक है। क्या, हैज़, हैव, हैड और हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है। आपको पता होगा, स्विम मतलब तैरना, ठीक है, या तैरना मतलब क्या, स्विम, स्वम, ठीक है। ये आपका सेकंड फॉर्म है। यदि यहाँ मैंने लिखा है क्या, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तीसरा फॉर्म आपका होगा SWUM, स्वम। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ये कहना क्या चाहता है, वी हैड स्वम अक्रॉस द रिवर बिफोर सनसेट। हम लोग सूर्यास्त से पहले नदी पार कर चुके थे। ठीक है, वी हैड स्वम अक्रॉस द रिवर बिफोर सनसेट, हम लोग सूर्यास्त से पहले नदी पार कर चुके थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और साथ साथ में जैसे मैंने बताया आपको, नोटबुक और पेन ले के बैठ जाइए। जैसे मैंने ये आपको क्वेश्चन लिखिए, जैसे मैंने रूल बताया, उसको तुरंत आप नोट करिए। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। माधुरी इज़ मोर प्रिटियर देन हर सिस्टर, नो एरर। ठीक है, ये आपके SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एडजेक्टिव चैप्टर से रिलेटेड है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है, लगभग अगर एडजेक्टिव से क्वेश्चन बनता है तो प्रोबेबिलिटी ये समझ 60-70% प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन इसी से बनेगा आपका। ठीक है, फिलहाल रूल्स तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपके लिए जो मोस्ट प्रोबेबल, जिनकी ज़्यादा संभावना है एग्ज़ाम में आने की, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस कॉमन एरर्स की श्रृंखला को
बहुत लंबा लेके चलेंगे और काम करेंगे, ठीक है। माधुरी इज मोर प्रिटियर देन हर सिस्टर। यहाँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसके पार्ट ए में एरर है। क्या होगा, यहाँ पे मोर जो है सुपरफ्लुअस है, यहाँ पे मोर का प्रयोग नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है आपको पता होगा, डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं होता है। नोट कर लीजिए इसको, डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं होता है। ऑलरेडी देख लीजिए आपका ये क्या है, डिग्रियाँ 3 होती हैं, आपको पता होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जब 2 की तुलना होती है तो क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है। जैसे माधुरी की कंपेयर किससे हुआ है, हर सिस्टर से हुआ है। ये देन आपको ये शो कर रहा है कि ये कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ पे यूज़ होना है, ठीक है। तो देन कंपैरेटिव डिग्री देना है तो आपको पता होगा, पॉजिटिव डिग्री में जब ER लगता है तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, और EST लगता है तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। या जिनका जो है ER से कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनता हो वहाँ मोर लगा देते हैं, और जहाँ पे EST सुपरलेटिव नहीं बनता है वहाँ पे मोस्ट लगा देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे डबल कंपैरेटिव का यूज़ हुआ है कि नहीं, ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, मोर है, ठीक है। मच, मेनी, मोर, मोस्ट, ठीक है, आपको पता होगा मच और मेनी, मच, मेनी, मोर, मोस्ट, ये आपका पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे आपका कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है कि नहीं, आप देखिए, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, डबल कंपैरेटिव डिग्री, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब ये आप सेंटेंस सही क्या होगा, माधुरी इज प्रिटियर देन हर सिस्टर। माधुरी क्या है, अपनी बहन से ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी मैन एंड वुमन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। नो एरर, बैंकिंग एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है क्योंकि 5 ऑप्शन हैं, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, आइए करते हैं इसको। एवरी मैन एंड वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट फॉर देयर चॉइस। आपको इसमें एक चीज़ याद कर लीजिए, ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिए, सदैव याद रखिए, ठीक है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है, ये एज ए सिंगुलर ट्रीट होते हैं, ठीक है, एज ए सिंगुलर होते हैं, और ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। और सिंगुलर वर्ब जब लेते हैं तो उसके साथ जो पॉजिटिव यूज होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कहा गया होगा एवरी मैन एंड वुमेन, मतलब प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर का सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। अब मॉडल है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर वर्ब रहता, मॉडल तो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिया ही है, कोई इशू नहीं। अगर यहाँ पे कोई दूसरा कोई वर्ब रहता, यहाँ पे एग्जामिनर एक क्वेश्चन ऐसे आपको दे सकता था, यहाँ पे वर्ब क्या करता, आपको प्लूरल करके दे देता, तो आप यहाँ पे क्या करते, सिंगुलर करते, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते, वर्ब को सिंगुलर करते, ठीक है, फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। अब देखिए यहाँ पे जो देयर है यहाँ पे गलत है, क्यों, क्योंकि दे जो है दे का पॉजेसिव देयर होता है, ठीक है। देयर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एरर है। यहाँ पे होना क्या चाहिए आपका, यहाँ पे आपका होना चाहिए हीज। क्या होना चाहिए, हीज। आप हर भी कर सकते हो, आप यहाँ पे हीज या हर दोनों कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैन एंड वुमेन दोनों की बात किया है तो हीज या हर दोनों कर सकते हो, लेकिन करना तो आपको एक ही है,
ठीक है। इसलिए ज़्यादा बेटर रहेगा, मैंने जैसा पहले बताया कि जब जेंडर क्लियर ना हो, आपको जो है भ्रमित हो क्या यूज़ करना हो क्या नहीं यूज़ करना हो, तो आपको हीज को प्रायोरिटी देना है, मैस्कुलिन जेंडर को आपको क्या करना है, प्रायोरिटी देना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हीज हो जाएगा। रीज़न क्या है आपको मैंने बता दिया, या जैसे सिंगुलर ये हुआ, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा, उसके साथ आपका पॉजेसिव भी सिंगुलर लेगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया क्या, एवरी मैन एंड वुमेन, मतलब प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत क्या है, शुड वोट करना चाहिए फॉर द कैंडिडेट को ऑफ देयर चॉइस, अपने चॉइस के, मतलब प्रत्येक आदमी और औरत को अपने मतलब पसंद के कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, वोट करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए यदि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप ऐसा करिए, कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसको आप हमारे पास सेंड कर दिया करिए, हम पढ़ेंगे, कमेंट देखेंगे। जब बहुत सारे कमेंट हो जाएंगे, एक क्लास के लगभग हो जाएंगे, मुझे लगेगा कि अब क्लास में आना ज़रूरी है, तो आपके डाउट्स को, जो आपके डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो आइए अपने क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए, ठीक है, और इसको करने का, सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। कह रहा है द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग, ठीक है। कुछ समय है, इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, आइए करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो आपके पार्ट बी में प्रॉब्लम है। यहाँ पे वर के बदले क्या होना चाहिए, यहाँ पे वाज होना चाहिए। क्यों? देखिए यहाँ पे समझिए, एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट दो हैं, ठीक है, जैसे एक सेक्रेटरी है और एक ट्रेजरर है, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो वर्ब यहाँ प्लूरल सही है। नहीं, इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को याद रखिए। यदि दो सब्जेक्ट हैं, जैसे कहने का मतलब एक सेक्रेटरी है और एक ट्रेजरर है, ठीक है, और उन दोनों के पहले क्या लगा हो, द लगा हो, या कोई एक पजेसिव लगा हो, पजेसिव, जैसे माई सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, आवर सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, इस टाइप से कोई पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो, या फिर आर्टिकल का यूज़ हो, किससे, फर्स्ट वाले नाउन से पहले, ठीक है, फर्स्ट वाले नाउन से पहले यदि आर्टिकल का प्रयोग हो, तो इसको क्या किया जाता है, एक ही पर्सन ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेक्रेटरी है और ये ट्रेजरर है, ठीक है, दोनों क्या हैं, एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन है, और ये दोनों का क्या है, दोनों का कार्यभार देख रहा है, ठीक है। तो इसका डबल नहीं हुआ। यदि यही रहता द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता, दो होता, मतलब एक सेक्रेटरी अलग है और ट्रेजरर अलग है, दो लोग, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब था क्या था, वो सही था, उसके अकॉर्डिंग वर्ब सही था। या रहता आवर सेक्रेटरी एंड आवर ट्रेजरर, इस तरीके से रहता, या माई सेक्रेटरी एंड माई ट्रेजरर, या ये रहता, तो क्या होता, इससे मतलब दो सब्जेक्ट का बोध होता, दो सब्जेक्ट का सेंस देता, और ये वर्ब सही होता। लेकिन चूंकि एक सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ हुआ है, इसलिए एज ए सिंगुलर ट्रीट करेंगे। जब एज ए सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो यहाँ वर्ब भी हम सिंगुलर देंगे, तो वर्ब को चेंज कर देंगे वाज में, और ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहना क्या चाहता है, सेंटेंस कहना चाहता है द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, मतलब ट्रेजरर मतलब होता है कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष में समझ रहे हो, जहाँ पे कोष, जहाँ पे जमा होता है, उसको जो देख रेख करता है उसका, ठीक है, उसको कहते हैं कोषाध्यक्ष, ठीक है। सेक्रेटरी, सचिव और कोषाध्यक्ष वाज नॉट प्रेजेंट, मतलब उपस्थित नहीं थे आज की मीटिंग में, ठीक है। देखिए ये आप लोग ध्यान से देखते रहिए, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। आपके ये बैंकिंग, एसएससी, एनडीए, सीडीएस या कोई कंपैरेटिव इंग्लिश जिसमें इंग्लिश आता हो, ठीक है, कॉमन एरर्स तो आप समझ रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इंग्लिश आती हो और कॉमन एरर्स नहीं आते हों, ठीक है। कॉमन एरर्स का मतलब आप क्विक रिवीजन पूरे ग्रामर का कर रहे हो, ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एसएससी बैंक, एनडीए, सीडीएस या जिसमें इंग्लिश आती हो उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ आइए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है नीदर राकेश नार आई आर लिविंग फॉर हैदराबाद। इसको सॉल्व कीजिए।
चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम है? देखिए यहाँ पे भी आप लोग को डाउट होगा, ठीक है। नीदर राकेश नॉर आई, सब्जेक्ट तो दो हुए, एक तो राकेश हुए, एक आई हो गए, दो हो गए। कहने का मतलब नहीं राकेश और नहीं मैं, तो दो हुए ना, नहीं राकेश नहीं मैं, दो लोग, सेंस तो यही दे रहा है, नहीं राकेश नहीं मैं, ठीक है, तो दे रहा है सेंस दो। इसमें डाउट मत रहिए, इसको आप डाउट में रहिए ही मत। एक रूल को याद करिए आप, जब भी आपको सेंटेंस में क्या मिले, NETHER, नीदर, ठीक है, नीदर और नॉर से, ईदर से, आर से, नॉट ओनली और बट आल्सो या आर से, ये देखिए, समझिए, किससे? नीदर रहे, सब्जेक्ट रहे, फिर नॉर रहे, फिर कोई चीज़ रहे, ठीक है। याद रखिएगा ये दोनों पेयर जो है समान होने चाहिए। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट एज ए राकेश है, तो यहाँ पे एज ए आई सब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो नीदर के साथ कोई सब्जेक्ट है, नॉर के साथ कोई सब्जेक्ट है, ईदर के साथ कोई सब्जेक्ट है, आर के साथ कोई सब्जेक्ट है, नॉट ओनली के साथ कोई सब्जेक्ट है, बट आल्सो के साथ कोई सब्जेक्ट है। और यहाँ पे जैसे राम और श्याम, राम और श्याम, ठीक है, इस टाइप से रहता, या यू और आई, इस तरीके से रहता, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा जो ये वर्ब होता है ना, वो सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो सेकेंड वाला सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? यहाँ कहने का मतलब नीदर राकेश नहीं मैं, तो यहाँ पे सेकेंड वाला सब्जेक्ट ये हुआ। इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब देंगे, क्या देंगे आप? आई के साथ कभी आर लगता है? प्रेजेंट किसमें है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ आर लगता है? नहीं लगता है। आई के साथ क्या लगता है बच्चे? एम लगता है। तो यहाँ पे आप एम कर देंगे, सेंटेंस सही होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा समझ देता हूँ, नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसका सेंस क्या हुआ? नीदर राकेश नॉर आई, मतलब ना ही राकेश और ना ही मैं आर लिविंग फॉर हैदराबाद। हैदराबाद को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है डेथ इज प्रेफरेबल देन लाइफ, नो एरर। इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, एक चीज़ है, हमेशा चूँकि यहाँ पे कंपेयर किया गया है, बिल्कुल आप लोग सही हैं, कंपेयर किया गया है, ठीक है। कंपेयर किया गया है किसकी? डेथ से और लाइफ से किया गया है कंपेयर। देन का यूज हुआ है, जो शो कर रहा है कंपेयर किया गया है, ठीक है। लेकिन एक याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली कंपेरेटिव देन का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ क्या होता है आपका? टू का यूज़ होता है। जैसे प्रीफर के साथ देन का प्रयोग नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये होगा, प्रीफर के साथ देन का प्रयोग नहीं होगा, प्रीफरेबल के साथ देन का प्रयोग नहीं होगा, सीनियर के साथ देन का प्रयोग नहीं होगा, जूनियर के साथ, इंटीरियर के साथ, पोस्टीरियर के साथ, ठीक है, प्रायर के साथ, इनके साथ आपका देन का प्रयोग नहीं होगा, इनके साथ टू का प्रयोग होगा। आइए मैं इनको लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए इनको, जो एडजेक्टिव हैं ऐसे लिखिए। सीनियर, जूनियर, प्रायर, INFERIOR, inferior, SUPERIOR, superior, और आपका प्रीफर,
इनके साथ आप टू का यूज़ करोगे। इनके साथ आप नोट कर लीजिए, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रीफर या प्रिफरेबल के साथ आप किसका प्रयोग करोगे? टू का। जैसे रहता ही इज जूनियर देन मी, ऐसा ना होता ही इज जूनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ठीक है, इस तरीके से रहता ही इज सीनियर टू मी, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है। और एक ट्रिक याद करिए, समझिए, एक ट्रिक याद करिए। यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे हमेशा ऐसे वर्डों में देखिए और, यहाँ पे और, यहाँ पे और, यहाँ पे और, ठीक है। इस टाइप एक दिमाग में मतलब रखने की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको लास्ट में इन सब वर्डों में क्या आया है? और आया है। तो एक चीज़ आपको दिमाग बैठा लीजिए, जब भी आपको कंपैरिजन करना हो और आया हो, ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिएगा आपका टू का प्रयोग होगा, ठीक है। एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी ऐसे इन वर्डों को याद रखिए। और विशेष इंपॉर्टेंट आपका सीनियर, जूनियर और ये प्रीफर या प्रेफरेबल, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं वर्ड से आपको एग्जाम में आ ही जाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अपनी कॉमन एरर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये कह रहा है, आफ्टर ही हैड रीड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द नॉवेल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग। ठीक है, इसको पहले आप देखिए, समझिए और सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एडजेक्टिव चैप्टर से है, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। तो इसको देखने के बाद ये पता चलता है इसमें जो एरर है वो आपके पार्ट बी में एरर है। क्या होगा? पार्ट बी में क्या होगा? पार्ट बी में आपका गलती यहाँ पे है, इसके सीक्वेंस में प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो सीक्वेंस इसका होगा फर्स्ट टू, दिख रहा है? हाँ ठीक है, आपका फर्स्ट टू होगा। अब भाई क्यों होगा? एक चीज़ याद रखिए आप, इसको एक मैं ट्रिक दे रहा हूँ, उस ट्रिक को याद रखिए, ठीक है। आपने सुना होगा OCM, इसको OCM को याद रखिए। O का मतलब होता है ऑर्डिनल। क्या होता है? ORDINAL, ऑर्डिनल। और C का मतलब क्या होता है? कार्डिनल। और M का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव। O से ऑर्डिनल, C से कार्डिनल, M से मल्टीप्लिकेटिव। जब आपको किसी नाउन के साथ, चूँकि चैप्टर्स नाउन है आपका, ठीक है, नाउन के साथ आपको न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग करना हो और वो तीनों एडजेक्टिव किस में हो? ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। अब पहचानो कैसे? ऑर्डिनल का मतलब होता है आपका, जैसे आपका रहता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस टाइप से रहे तो ये ऑर्डिनल होता है। कार्डिनल का मतलब क्या होता है? जैसे 1 2 3 एक्सेट्रा, ठीक है, इस टाइप से रहता है तो वो क्या होता है? कार्डिनल होता है। मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है आपका? जैसे आप बोलते हो सिंगल, बोलते हो कि नहीं आप? DOU, डबल बोलते हो इस टाइप से, एक्सेट्रा, सिंगल, डबल, इस टाइप से, तो आपका ये शो करता है ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव है। अब आप ध्यान से समझिए इस सेंटेंस में, तो आपका पहले ये सेंटेंस, ठीक है, ये जो मैं करेक्ट किया उसको भूल जाओ, जो एरर है उसको देखिए, क्या लिखा है? 2 फर्स्ट। तो 2 क्या है? 2 क्या है? कार्डिनल है, जबकि पहले आना चाहिए ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या है? फर्स्ट। तो फर्स्ट को आप इधर कर दोगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। यदि मान लीजिए जैसे रहता, अब मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव चूँकि दिया नहीं है, आगे मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव जोड़ देगा, जैसे रहता 2 फर्स्ट सिंगल,
इस टाइप से रहता, तो आप क्या करते, फर्स्ट हो जाता आपका ऑर्डिनल, 2 हो जाता आपका कार्डिनल और सिंगल हो जाता आपका मल्टीप्लिकेटिव। तो जो सीक्वेंस है आपका याद रखिए, ओसीएम, ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल में आपका फर्स्ट सेकंड आता है, कार्डिनल में आपका 1 2 3 इस टाइप से आते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव में सिंगल डबल इस टाइप से आते हैं। और इनके साथ जो नाउन होता है वो क्या होता है, नाउन चूंकि एडजेक्टिव हैं तो अपने साथ नाउन लेंगे, नाउन क्या होंगे, प्लूरल। नाउन क्या होंगे, इसके साथ प्लूरल का प्रयोग होगा, प्लूरल नाउन का प्रयोग आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, नाउन का जो यूज होगा वो प्लूरल होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, जब आप फर्स्ट 2 कर देंगे तो ये सीक्वेंस में आ जाएगा, ओसी के सीक्वेंस में आ जाएगा, ओसी ऑर्डिनल कार्डिनल सीक्वेंस में आ जाएगा, प्लस यहाँ पे चैप्टर्स जो है वो प्लूरल नाउन है ही। ठीक है, तो आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे इसका मतलब समझते हैं, ये सेंटेंस क्या कह रहा है। ठीक है, आइए समझते हैं। ये सेंटेंस कह रहा है आपका, आफ्टर ही हैड रीड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द नॉवेल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट 1 सिटिंग। मतलब क्या है कि फर्स्ट 2 मतलब प्रथम 2 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, ही पढ़ने के बाद, ठीक है, चैप्टर्स, इस नावल के प्रथम 2 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद उसने महसूस किया, रीडिंग द बुक एट 1 सिटिंग, कि क्या कर ले वो एक ही बैठक में, मतलब एक ही बार में पूरे बुक को पढ़ ले। ठीक है, महसूस किया ऐसा वो। ठीक है ना, ये सेंस आपका, ये सेंटेंस आपका ये सेंस दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, ये क्वेरल अरोज बिटवीन द 5 मेंबर्स एंड फॉर अ टाइम इट अपेयर्ड एज इफ द पार्टी हैड बीन हेडिंग फॉर अ स्प्लिट। ठीक है, इसको अब सॉल्व करने का प्रयास करें, थोड़ा समय ले लें। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। इस पे मैं आपको बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, अभी तक जो आपने पढ़ा होगा वो थोड़ा बहुत जानते होंगे, पढ़े होंगे। आपको यहाँ पे आज जो जानते भी होंगे, इस कॉन्सेप्ट में आपको कुछ चीज़ अलग मिलने वाली है। ठीक है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो जो लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, ग्रामर जिनकी अच्छी होगी, जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, वो हालांकि एरर तो ढूंढ लिए होंगे, लेकिन उन्हें भी आज यहाँ पे कुछ अलग मिलने वाला है। ठीक है, चलिए पहली चीज़ है, यहाँ पे आपका पार्ट ए में एरर है। पार्ट ए में क्या एरर हो है, यहाँ पे बिटवीन का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे होगा किसका यूज़, अमॉन्ग का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, अमॉन्ग का यूज़ होगा। ठीक है, क्यों होगा, आपको मैं एक अमॉन्ग बिटवीन यहाँ पे समझने का प्रयास करें। इसको तसल्ली से बैठ जाएं, नोटबुक लेके, पेन लेके बैठ जाएं, इसको नोट करें। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए जरा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये होता है बिटवीन और ये होता है आपका AMONG अमॉन्ग। ठीक है, और एक होता है AMONGST अमंगस्ट। बिटवीन का प्रयोग होता है ओनली फॉर 2 पर्सन्स और थिंग्स। दिख रहा है, ठीक है। बिटवीन का प्रयोग किसके लिए होता है, ओनली फॉर 2 पर्सन्स और थिंग्स, सिर्फ 2 व्यक्तियों वस्तुओं के लिए। और अमंग का प्रयोग किसके लिए होता है, मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए, 2 से ज़्यादा के लिए। अमंगस्ट का भी प्रयोग होता है क्या, मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स के लिए। और थिंग्स के लिए।
ठीक है। मतलब ये हुआ कि बिटवीन का यूज़ तो क्लियर नहीं होगा। क्यों क्लियर नहीं होगा? क्योंकि यहाँ 5 मेंबर्स दिया हुआ है, 5 सदस्य दिया हो गया है, 2 से ज़्यादा हैं, तो बिटवीन तो यहाँ गलत हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आई आपकी, मैंने लिखा यहाँ पे मोर देन 2 पर्सन आर थिंग। अमंग का प्रयोग किसके लिए होता है? मोर देन 2 पर्सन आर थिंग के लिए। और अमंगस्ट का प्रयोग भी किसके लिए होता है? मोर देन 2 पर्सन आर थिंग्स के लिए। तो यहाँ पे तो आपके डाउट क्रिएट हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे कि अमंगस्ट का प्रयोग करिए, अमंग का प्रयोग करिए, ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? अमंग का प्रयोग होगा, ठीक है। अमंग का भी प्रयोग होगा और अमंगस्ट का भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप दोनों यूज कर सकते हो, अमंग और अमंगस्ट, ये दोनों का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन यदि आपका आगे वाला वर्ड जो है अगर किससे होता है शुरू? वॉवेल से शुरू होता है, तो आप अमंग का प्रयोग नहीं करोगे, सिर्फ अमंगस्ट का प्रयोग करोगे। मतलब नॉर्मली अगर 2 से ज़्यादा पर्सन हैं, ठीक है, तो आप अमंग और अमंगस्ट दोनों का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन यदि वो साउंड, आगे का साउंड किसका है? वॉवेल का साउंड है, तो आप जो है अमंग का प्रयोग नहीं करोगे। जैसे मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, जैसे रहता आपका AMONG, जैसे यहाँ पे रहता आपका AMONG, अमंग, ठीक है, आवर, FRIENDS, हमारे मित्रों के बीच, ठीक है, क्या है? हमारे मित्रों के बीच। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाता? गलत होता। क्यों? क्योंकि जो ओ है वो क्या है? वो वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड है, ठीक है। वॉवेल साउंड से पहले मैंने बोला क्या? हालांकि 2 से ज़्यादा हैं, और हमारे मित्र, ठीक है, 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो क्या है ये? OUR है, तो यहाँ पे ओ है चूंकि, तो यहाँ पे अमंग का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे किसका होगा? AMONGST, अमंगस्ट, आवर फ्रेंड्स। आपका ये सही हुआ। समझ में आया कॉन्सेप्ट? मतलब याद रखिए, एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन इसका करा दे रहा हूँ। बिटवीन का प्रयोग सिर्फ 2 पर्सन और थिंग्स के लिए, अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज हो सकता है। लेकिन यदि आगे वाला वर्ड अगर वॉवेल से शुरू होता है और 2 से ज़्यादा पर्सन हैं, ठीक है, तो आप अमंगस्ट को दोगे, अमंग का नहीं दोगे। बाकी अमंगस्ट के यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट लिखें हमें, हम फिर डिस्कस करेंगे उस पर, ठीक है। अब इसका मतलब समझने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये कहना ये चाहता है, ये सेंटेंस कहना ये चाहता है कि अक्वारल, एक झगड़ा और वो मतलब उठा। अब यहाँ पे 5 मेंबर्स हैं, अमंग हो गया, ठीक है, अमंग 5 सदस्यों के बीच क्या हुआ? एक झगड़ा क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। एंड फॉर अ टाइम, और कुछ समय के लिए, इट अपेयर्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, एज द पार्टी हैड बीन हेडिंग, क्या है? पार्टी बढ़ रही थी, किसके तरफ? फॉर अ स्प्लिट, टुकड़ों में बंटने के लिए बढ़ रही है। मतलब झगड़ा इतना हो गया कि बढ़ रही है, किसके लिए? टुकड़ों में बंटने के लिए वो पार्टी क्या हो रही है? बंट रही है, मतलब बंटवारे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। आज बस इतना, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर कुछ कॉमन एरर्स क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और इस श्रृंखला को हम लगातार अब एकदम युद्ध स्तर पे इस पे कार्य करना है मुझे। और अभी थोड़ी सी मैं कॉमन एरर्स धीरे धीरे लेवल में उठाऊंगा। आगे आने वाले दिनों में मेरा ये प्रयास है कि जैसे भी कॉमन एरर्स की भी श्रृंखला चलेगी, जब तक कि आप लोग का मुझे लगेगा कि हाँ आप लगभग पूरे ग्रामर का रिवीजन, वो जो रूल है, इंपॉर्टेंट रूल हैं, लगभग वो कवर हो चुके हैं, तब तक ये कॉमन एरर्स की सीरीज चलेगी। उसके बाद हम जो है PQRS, जिसको पैरा जम्बल्ड बोलते हैं, उसके बाद आपका कंप्रीहेंशन हो गया, आपका क्लोज टेस्ट हो गया, आपके पेपर सॉल्व्ड हो गए, ठीक है। मैं ऐसे चीज़ों पे काम करना चाहता हूँ, ऐसे चीज़ों पे काम करना चाहता हूँ जो आपको कम समय में ज़्यादा फायदा दे, ठीक है। चूँकि प्रैक्टिस मैं आपको मतलब यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या करना चाहता हूँ? प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। क्योंकि आप लोग को पता हो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वनडे एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस ही सब कुछ है,
प्रैक्टिस ही सब कुछ है, कम समय मिलता है, ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, हमें क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए प्रैक्टिस करना आप लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है। और चूंकि मैंने जो समस्याएं फेस की हैं, मैं जब तैयारी के समय में था, जो मुझे लगा कि एसएससी और बैंकिंग या कोई वनडे एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही एक ऐसा औजार है जो हमें सफलता दिला सकती है, तो वही अनुभव और मेरा चूँकि ऑफलाइन क्लासेस का भी काफ़ी लंबा अनुभव है, तो वहाँ पे भी बच्चों को मैं देखता हूँ प्रैक्टिस के अभाव में आता तो सब कुछ है, प्रैक्टिस के अभाव में वो सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चन। तो मेरा वो भी अनुभव और मेरा जो स्टूडेंट्स पीरियड, जब मेरा स्टूडेंट था उस समय का पीरियड, दोनों को मिला के जो मेरे पास अनुभव है, मैं उसी अनुभव के आधार पर मैं आप लोग को पढ़ाना चाहता हूँ। बाकी आप लोग के सुझाव जो है, सुझाव हमें मिलते रहेंगे, ठीक है। आप लोग का सुझाव मार्गदर्शन जैसा मिलेगा आगे मैं वैसा कार्य करूँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।